और बीपीएससी की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। आज कल में कभी भी टीआरई फोर्स की वैकेंसी निकल सकती है। लीक रोकने के लिए पीटी मेंस कर रहे हैं। अरे बेशर्मो, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, बेशर्मो, शर्म नहीं आती है? बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर अभी अभी की बड़ी बयान निकलकर सामने आ गई है साथियों। जी हां, आधिकारिक बयान कह लीजिए, शिक्षा मंत्री का भी बयान आ गया है। तो वहीं पर जो कह लीजिए कि अभ्यर्थी हैं वह पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन शुरू कर दिए हैं। मतलब ये दो तरह की बातें, एक तरफ जहां आंदोलन की खबर निकलकर सामने आया है, वहीं पर शिक्षा मंत्री का बयान में भी लचीलापन दिखने लगा है और वो कह रहे हैं विवाद का कोई कारण ही नहीं है, आज ही किसी भी क्षण, आज या कल आपको विज्ञापन बीपीएससी की तरफ से देखने को मिल सकता है। क्या कुछ जानकारी है, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम दे रहे हैं। और अभ्यर्थी पीटी मेंस पर जो सवाल कर रहे थे, उस पीटी मेंस पर शिक्षा मंत्री का क्या कहना है, सारी जानकारी एक साथ आप आज के इस वीडियो में देखिए। करते हैं मुद्दे की बात, उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानिए आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम ग्रुप्स में जरूर एक बार शेयर कर दीजिए। देखिए, बड़ी जानकारी हम बताते चलें कि सवेरे सवेरे आज 18 अगस्त को पटना के गर्दनी बाग में अभ्यर्थियों का भारी जुटान छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में हुआ है। आप तस्वीरों में साफ शब्दों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से अभ्यर्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हजारों के संख्या में अभ्यर्थी जो है, चाहे वह बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हो या फिर एसएससी के अभ्यर्थी हो या लाइब्रेरियन के हो, तमाम तरह के अभ्यर्थी जो हैं, जो परेशान हैं सरकार के सिस्टम की वजह से, वो सभी गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। और छात्र नेता दिलीप क्या कुछ कहते हैं वह तो हम आपको सुनाएंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपको ये भी बताते चलें कि जैसे ही आंदोलन की खबर निकलकर सामने आई है, वैसे ही आज जो है कि सोशल मीडिया पर न्यूज के माध्यम से भी खबर आनी शुरू हो गई कि आज ही शाम तक जो है टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो जाएगा। कई लोगों को लग रहा था ये सच है कि गलत है, क्या है, सोर्स क्या है, तो हमने भी कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से अपडेट किया। लेकिन जैसे ही अब जो है कि खबर की पुष्टि भी होती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि शिक्षा मंत्री का भी बड़ा बयान निकलकर सामने आ गया है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं टीआरई 4 का विज्ञापन जो है कि आज या कल तक में किसी भी क्षण निकल सकता है। इसका मतलब साफ होता है जो खबरें सोशल मीडिया पर आ रही है वह खबर कहीं ना कहीं 99% सत्य है। और शिक्षा मंत्री के बयान भी आप सबसे पहले सुनिए, शिक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। और बीपीएससी की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। आज कल में कभी भी टीआरई फोर्स की वैकेंसी निकल सकती है, विज्ञापन जारी हो सकता है, कभी भी किसी समय आपको खबर मिल सकती है। अब जब सबको मालूम है कि ये हो रहा है, तो कुछ लोग श्रेय लेने के लिए, कोई नेतागिरी अपना चमकाने के लिए बेचैन है। मैं सभी अभ्यर्थियों से कहूंगा, इन सब के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। इनका यही धंधा है, जहां से होना है वहां आके मिलते नहीं है, अपनी मांग को रखते नहीं है, केवल मीडिया पर बयान देते हैं और जाके गर्दनी बाग बैठ जाते हैं। तो आपने अभी सुना कि शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं टीआरई 4 के बारे में। विज्ञापन तो किसी भी क्षण आ ही जाएगा ये कह रहे हैं, लेकिन जब पीटी मेंस पर उनसे सवाल पूछा गया तो वो साफ शब्दों में कहते हैं नहीं, देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, हमें अच्छे शिक्षक चाहिए। हमें बिहार के शिक्षा की गुणवत्ता को राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 ले जाना है। और शिक्षक हमारे लिए केवल एक नौकरी नहीं है, वो बिहार। अब अगर उस वैकेंसी में, उस बहाली में फॉर्मल नियम लेके आएंगे तो बात बनेगी नहीं। और बहुत सारे मेधावी छात्र हमसे मिलते हैं जो स्टेट करके बैठे हैं, वो तो इस निर्णय की सराहना कर रहे हैं, जिनको अपने प्रतिभा पर भरोसा है। और एक बात और जान लीजिए, तो एग्जाम टफ नहीं हो जाएगा आपको? नहीं, कोई टफ नहीं होगा। एग्जाम, 2 एग्जाम लेने से फायदा ये होगा कि अच्छी प्रतिभाएं निकल के सामने आएंगे। एक शिक्षक ही आईएएस को बनाता है। हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए, हमें वो शिक्षक चाहिए जिससे बिहार में शिक्षा की स्थिति देश में नंबर 1 पर ले जाना है। मतलब आप साफ समझ लीजिए, पीटी मेंस की जो बातें शिक्षा मंत्री के ही मुख से पहले निकला था, उनका आधिकारिक रूप से जो है कि पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। हालांकि जीएडी के तरफ से भी निकल गया है
बीपीएससी के तरफ से भी निकल ही गया और शिक्षा मंत्री तो कह ही रहे हैं हम कोई समझौता नहीं करेंगे। ये शिक्षा मंत्री के बयान है। लेकिन टीआरई 4 के अभ्यर्थी केवल विज्ञापन नहीं देखना चाह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की बहाली हुई है, आप उसी तरह टीआरई 4 की बहाली कराइए, एकल परीक्षा कराइए तो मंजूर है, अन्यथा कोई मंजूर नहीं है। और तमाम अभ्यर्थी जो है पटना के गर्दनी बाग में बैठे हैं, पीटी मेंस का पुरजोर तरीके से खिलाफ कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और सरकार एक तरफ है तो अभ्यर्थी एक तरफ है। लेकिन जैसे ही ये खबरें हैं, बहुत ही कह लीजिए कि अभ्यर्थियों के लिए हैरान करने वाली खबर होगी, आश्चर्यचकित करने वाली खबर होगी। सुनिए, गर्दनी बाग में बैठे तमाम जो युवा हैं, उनका नेतृत्व जो कर रहे हैं छात्र नेता दिलीप, वह क्या कुछ कह रहे हैं तमाम इस तरह के आंदोलन पर, और फिर आने वाले दिनों में क्या कुछ करने जा रहे हैं। लीक रोकने के लिए पीटी मेंस कर रहे हैं। अरे बेशर्मो, मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, बेशर्मो, शर्म नहीं आती है? 66वीं 67वीं 70वीं का पेपर लीक हुआ सिविल सेवा का, उसमें पीटी मेंस इंटरव्यू था, कैसे लीक हो गया? 70वीं में हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव, फर्जी सेटिंग, 20 पुलिस पदाधिकारी, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी बिहार के, जिनकी कॉपियां मेंस की कॉपियां सिविल सेवा की हूबहू है, कॉमा, फुल स्टॉप, एक एक वर्ड हैंडराइटिंग तक सेम है। आज तक बिहार सरकार को या बिहार पुलिस को हिम्मत नहीं हुई कि उस 20 पदाधिकारी पे कार्रवाई करे जो बीपीएससी में सेटिंग से गए थे, जो 67वें पेपर लीक पेपर उजागर हुआ काम नहीं किया था और जांच में आई थी बात। वो बीपीएससी कर रहे कि पेपर लीक रोकने के लिए। अगर पीटी मेंस आप कीजिएगा, पेपर लीक हुआ तो जान लीजिए जितने भी बीपीएससी के अधिकारी है, एक तो पहले हम लोग पीटी मेंस स्वीकार नहीं करेंगे। एक परीक्षा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? एक परीक्षा चाहिए। अगर आपको पीटी मेंस करनी है तो टीआरई 5 से कीजिए, स्वागत करते हैं। क्योंकि टीआरई 4 में 2 साल की देरी हो चुकी है ना। 24 अगस्त 2024 को टीआरई 4 की परीक्षा हुई थी बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार। फिर फरवरी में कैलेंडर आया, उसके अनुसार 22 से 26 सितंबर को परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। और यह अभियाचना भेजने का खेल बीपीएससी बार बार खेल रही है। फरवरी में बीपीएससी और शिक्षा विभाग मिलकर चल रहे हैं, शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने फरवरी में कहा कि हम यदि आचना भेज दिए शिक्षा विभाग ने, लेकिन विज्ञापन नहीं आया। अभी हम लोगों की मांग है यानी 4 का एकल परीक्षा के साथ विज्ञापन जारी हो, 24 घंटे का दान नहीं तो हम लोग 3 दिन के बाद हमारे मतलब 3 दिन के बाद 7वीं बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाया जाए, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय सीजीएल 4 बीएसओ का एग्जाम डेट घोषित हो, दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाए, डायबिडियल की बहाली आए, जो मिसाल के साथ बीईटी का आयोजन कराया जाए। इन सारी मांगों को लेकर पेपर लीक में शामिल बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं ने। तो आपने सुना छात्र नेता दिलीप को कि वो भी क्या कुछ कह रहे हैं। 24 घंटे के अंदर टीआरई 4 का विज्ञापन का अल्टीमेटम, वहीं पर विज्ञापन तो मंजूर है लेकिन पीटी मेंस मंजूर नहीं है। अब छात्र एकदम एक ही हुंकार भर रहे हैं, पीटी मेंस नहीं चलेगा। सवाल ये भी उत्पन्न होता है कि अगर शिक्षा मंत्री गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बात कर रहे हैं तो क्या टीआरई 1, 2, 3 में बिना गुणवत्ता के ही शिक्षकों का चयन कर लिया गया है? सवाल सबसे बड़ा और गहरा भी है। इसका मतलब है क्या वो सभी शिक्षक योग्य नहीं थे तब भी उनको चयन किया गया है? या फिर शिक्षा मंत्री को यह भी बताना चाहिए कि उतने जब 3 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के आसपास जब टीआरई 1, 2, 3 से शिक्षकों का चयन हुआ है तो वैसे शिक्षकों के लिए क्या मेंस का एग्जाम पुनः जो है कि करा लिया जाएगा या फिर नहीं? क्योंकि उनके अंदर भी हीनता की भावना को उत्पन्न करने का काम जो है कि यही शिक्षा मंत्री के बयान कर रहे हैं। अब सोचिए जरा सा, टीआरई 4 वाला जब पीटी मेंस देकर जाएगा तो वहां पर टीआरई 1, 2, 3 वाले जो शिक्षक होंगे, अनुभवी योग्य शिक्षक हमारे अनुसार, तो सोचिए उनके अंदर क्या भावनाएं उत्पन्न होगी। यहां पर समानता के अधिकार का क्या होगा? अभ्यर्थी तो ये भी कह रहे हैं कि आप अगर पीटी मेंस लागू करना चाहते हैं तो आप टीआरई 5 से करिए, मंजूर होगा, लेकिन आप एट ए टाइम कहिएगा कि पीटी लेंगे, मेंस लेंगे, गुणवत्तापूर्ण, ये तो गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा शिक्षक, वो ये तो और सिस्टम खराब हो जाएगा। तो शिक्षा मंत्री के बयान ही
आश्चर्यचकित कर रहे हैं और विवादित बयान वो दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है ये हम नहीं बल्कि अभ्यर्थी कर रहे हैं। अभ्यर्थी तो साफ सुथरे अंदाज में ये भी कह रहे हैं कि वो कौन से शिक्षक थे जो शिक्षा मंत्री को इस लेवल के पढ़ाई पढ़ा करके जो है कि यहां तक पहुंचा दिए, जो इनके मुख से इतना गुणवत्तापूर्ण वाली बातें निकल रही है। संदेह उत्पन्न होता है कि ऐसे गुणवान, ऐसे कह लीजिए कि लोकप्रिय पद पर बैठे शिक्षा मंत्री को जिस शिक्षक ने पढ़ाया होगा, क्या उनमें गुणवत्ता नहीं होगी? ऐसा संदेह तो यही उत्पन्न कर रहे हैं। तो विश्व गुरु बनाने के सपने में बिहार को पहला स्थान पहुंचाने के चक्कर में कहीं बिहार के युवाओं के साथ छलना हो जाए, आरक्षण नीति हो, डोमिसाइल हो, इसमें तो खेल खेल कर किस तरह टीआरई 1, 2, 3 हुई है वही ना देखने को मिल जाए। अभ्यर्थी ये साफ कह रहे हैं, हुजूर खेल खेलना बंद करिए, जो भी बदलाव करना है आप समय रहते बताइए, उसके बाद कीजिए, एट ए टाइम नहीं कीजिए। किसी भी अभ्यर्थी को मेंस एग्जाम बर्दाश्त नहीं है, वो मंजूर नहीं कर रहे हैं। अगर आपको करना है तो अगले सेशन से कीजिएगा। ये बात अब देखना होगा कि क्या टीआरई 4 का विज्ञापन आ जा पाती है या फिर अभ्यर्थी ठगे जाते हैं। देखना होगा क्या टीआरई 4 के विज्ञापन के बाद पीटी मेंस पर अभ्यर्थी तैयार होते हैं या फिर जो है कि उनका आंदोलन और तेज हो जाता है। लेकिन बताते चलें, आज से आंदोलन जो है वह पटना के गर्दनी बाग में शुरू है। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो जुटान वहां पर उनका जुटना शुरू हो गया है। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल पर न है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।